यदि सूर्य सत्य है और चंद्रमा भी ऐसा ही है, तो यह भी उतना ही सत्य है कि भारत भी स्वतंत्र होगा। लक्ष्मण नायक। इस देश को स्वाधीन कराने में अनेक क्रांतिकारियों का महनीय योगदान और उनका लहू शामिल है। देश की आजादी के लिए बलिदान हुए ऐसे कई वीर योद्धा आज भी गुमनाम हैं, जिनमें से एक हैं लक्ष्मण नायक, जिन्हें मलकानगिरी का गांधी भी कहा जाता है। आजादी के अमृत महोत्सव पर आइए उनके बलिदान का स्मरण करते हैं। लक्ष्मण नायक एक ऐसे वनवासी नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने न केवल जनजाति एकता और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी, बल्कि अपने लोगों के लिए अकेले ही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। लक्ष्मण नायक का जन्म 22 नवंबर 1899 को कोरापुट में मलकानगिरी के तेंटुली गुमा में हुआ था। अंग्रेजी सरकार की बढ़ती दमनकारी नीतियां जब भारत के जंगलों तक भी पहुंच गई और जंगल के दावेदारों से ही उनकी संपत्ति पर लगान वसूला जाने लगा, तो नायक ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना एक क्रांतिकारी गुट तैयार कर लिया। वे गांधी जी से काफी प्रभावित थे। लोग मलकानगिरी का गांधी भी कहने लगे थे। लक्ष्मण नायक ने 21 अगस्त 1942 को जुलूस का नेतृत्व करते हुए मलकानगिरी के मथिली पुलिस स्टेशन के सामने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलीबारी में 5 क्रांतिकारी बलिदान हो गए और 17 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ब्रिटिश सरकार ने नायक के बढ़ते प्रभाव को देख वन रक्षक की हत्या के एक मनगढ़ंत आरोप में लक्ष्मण नायक को गलत फंसाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और फिर उन्हें फांसी की सजा दी गई। वास्तव में लक्ष्मण नायक की कहानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वनवासी समुदाय द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान का एक वसीयतनामा है। इतिहास के पन्नों में बेशक इस वीर की गाथा का ज्यादा उल्लेख ना हुआ हो, लेकिन उनके देश प्रेम और बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। भारत माता के ऐसे वीर क्रांतिकारी सपूत लक्ष्मण नायक को कोटि कोटि प्रणाम।